जब बात धरती और इस पर मौजूद लाइफ की आती है तब दुनिया के ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि इनका कभी अंत नहीं हो सकता। हालांकि ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसी चीजें भी है जो आने वाले समय में धरती और इस पर मौजूद जीवन को तबाह कर सकता है। तो चलिए जानते हैं इन्हीं चीजों के बारे में। आज के समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर लोग कितना ज्यादा विश्वास कर रहे हैं ये तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपको शायद ये बात नहीं मालूम कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी ज्यादा यूजफुल है उतनी ही ज्यादा डेंजरस भी है, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी मानव जाति को मिटा सकता है। ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, बल्कि इस बात से स्टीफन हॉकिंग और इलोन मस्क जैसे लोग सहमत हैं। और तो और कुछ साइंटिस्ट भी ऐसा मानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धरती को खत्म करने के लिए काफी है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के प्रोफेसर स्टुअर्ट रसल ने अपनी किताब ह्यूमन कंपैटिबल में लिखा था कि आज के समय सबसे तेजी से प्रोग्रेस करती चीजों में से एक एआई है, लेकिन अगर कभी भी इसका मिसयूज किया गया तो शायद उसके बाद इस धरती पर इंसान नहीं रह पाएगा। इसके साथ ही अगर इंसान इसका काफी ज्यादा यूज करता है तब भी उनके लिए एक प्रॉब्लम ही है, क्योंकि इससे वो अपने सभी काम धीरे धीरे भूल जाएंगे, जो कहीं ना कहीं मानव जाति का अंत करवा सकता है। ओवर पॉपुलेशन। आज 2023 चल रहा है और हमारी धरती की जनसंख्या 8 बिलियन से भी ज्यादा हो चुकी है और माना ये जा रहा है कि साल 2100 तक ये 10 बिलियन तक क्रॉस कर जाएगा। और सबसे ज्यादा तेजी से हमारे भारत में ही पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है, जो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं। अगर दुनिया की पॉपुलेशन दिन ब दिन बढ़ती गई तो ये बर्थ डेथ रेशियो को पूरी तरह इम्बैलेंस कर देगी, यानी बर्थ रेशियो ज्यादा होगा और डेथ रेशियो कम, यानी ज्यादा लोगों का जन्म होगा और मरेंगे कम लोग, जिससे होगा ये कि दुनिया भर में लोग रहने और खाने के लिए तरस जाएंगे। साथ ही महंगाई भी आसमान छू जाएगी। ये ठीक वैसी ही हालत होगी जैसा अभी श्रीलंका और पाकिस्तान में चल रहा है। अगर देखा जाए तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी उतनी ही खतरनाक चीज है जितना कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। असल में इसके पीछे कुछ और भी कारण है। जैसे जैसे लोग बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे पॉपुलेशन भी बढ़ता जाएगा। हमारे पास रखे हुए नेचुरल रिसोर्सेज के स्टॉक्स खत्म हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ जाएगी और एक समय ऐसा भी आएगा जब इंसान ऑक्सीजन भी खरीद नहीं पाएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी, जो धरती के लिए बहुत ही खतरनाक है। क्लाइमेट चेंज। हमारी दुनिया लगातार ह्यूमन प्रेशर को झेलने के लिए संघर्ष कर रही है और इसका कारण कुछ और नहीं बल्कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि बढ़ती हुई कार्बन डाइऑक्साइड है। जहाँ एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ने के कारण दुनिया में ऑक्सीजन कम हो रही है, वही दूसरी तरफ आज के समय इंसान जमीन की लालच में डिफोरेस्टेशन में लगी हुई है, जिसके चलते ऑक्सीजन का डिक्रीज रेट काफी तेजी से बढ़ रहा है। और यही कारण है कि ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। साथ ही सी लेवल धीरे धीरे बढ़ रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि साल 2030 से 35 के बीच में इस दुनिया में मौजूद सभी की सभी कोस्टल सिटीज पानी के अंदर डूब जाएगी। और साल 2010 में एक रिपोर्ट के अनुसार अगले आने वाले 100 सालों में धरती का तापमान भी 2 डिग्री तक बढ़ जाएगा। हालांकि करंट कंडीशन को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि टेम्परेचर 2 डिग्री नहीं बल्कि 4 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है। और अगर आप सोच रहे हैं कि इससे क्या फर्क पड़ता है, तो आपको बता दूं कि अगर टेम्परेचर सिर्फ 4 डिग्री तक बढ़ जाता है तो इंसान उसमें सरवाइव नहीं कर पाएगा और इससे भी मैनकाइंड पूरी तरह खत्म हो सकता है। न्यूक्लियर वॉर। रशिया यूक्रेन हालत के बारे में तो आप जानते ही होंगे कि वहाँ पर कितना भयंकर युद्ध चल रहा है और एक समय पर तो बात न्यूक्लियर बॉम्ब तक की आ गई थी। वैसे अगर न्यूक्लियर वॉर होता है तो इससे दुनिया में इंस्टेंटली बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा, लेकिन वॉर के बाद जो इसका एडवर्स इफेक्ट होगा उससे धरती से जीवन का अंत हो जाएगा। दोस्तों, न्यूक्लियर रिएक्शन एक चेन रिएक्शन होता है जो एक बार अगर शुरू हो जाए तो इसे रोका नहीं जा सकता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है हिरोशिमा और नागासाकी वॉर, जहां वर्ल्ड वॉर के दौरान न्यूक्लियर बॉम्ब्स फेंके गए थे, जिसका असर आज भी वहां पर देखने को मिलता है। खासकर इसका असर नए नए जन्मे हुए बच्चों में देखा गया है। न्यूक्लियर वॉर की वजह से रेडिएशन और रेडियोएक्टिव पार्टिकल दोनों ही हमारे एनवायरनमेंट में बढ़ जाएगा, जिस कारण से हमारी धरती पर तरह तरह की बीमारियां जन्म लेगी। हो सकता है कि कुछ के चलते दुनिया से मानव जाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाए। इसके बारे में न्यूक्लियर एनालिस्ट सेथ बॉम का कहना है कि न्यूक्लियर वॉर के बाद रेडिएशन बहुत ही तेजी से फैल जाएगी और धीरे धीरे कर ये हमारे एटमॉस्फेयर की सबसे इम्पोर्टेंट लेयर यानी स्ट्रेटोस्फेयर को डैमेज कर देगी। इसके साथ ही इससे कुछ और चीजें भी हो सकती है। सबसे पहले तो भारी मात्रा में ह्यूमन लाइफ का नुकसान होगा, फिर एनवायरमेंट डिजास्टर और उसके बाद इकोनॉमिक डिजास्टर, और फिर धीरे धीरे इंसान सिर्फ इस दुनिया का इतिहास बनकर रह जाएगा। अ लार्ज एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट
ये तो आपको पता ही है कि आज के समय साइंटिस्ट अंतरिक्ष में हो रही हर एक छोटी से छोटी चीज पर भी नजर जमाए हुए हैं और उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि पिछले कुछ सालों में इस यूनिवर्स में कई अर्थ से बड़े बड़े प्लैनेट्स एस्ट्रॉयड के टकराने से लगभग पूरी तरह खत्म हो चुका है। प्लैनेट को इस तरह तबाह होते देख आज साइंटिस्ट का कहना है कि भविष्य में कोई एस्ट्रॉयड धरती से टकराकर इसे तबाह कर सकता है। नासा ने कई बार ऐसा दावा किया है कि हमारे धरती के बहुत ही करीब से एक एस्ट्रॉयड निकलने वाला है और अगर धरती की ग्रेविटी ने उसे अपनी ओर खींचा तो वो सीधा धरती से आकर टकरा जाएगा और इससे मानव जाति का अंत हो जाएगा। खैर ऐसा कुछ आज तक कभी नहीं हुआ है, जिस कारण से लोग ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करते। पर फिर उसके बाद बारी आती है डायनासोर्स की, जो इंसानों से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ एक एस्ट्रॉयड के टकराने से वो इस दुनिया से पूरी तरह खत्म हो गए। फिर तो हम नॉर्मल से इंसान है। वैसे अगर देखा जाए तो साइंटिफिक रिसर्च बताती है कि डायनासोर के समय वाले एस्ट्रॉयड के टकराने से पहले भी कई बार धरती से एस्ट्रॉयड टकरा चुका है, जिसका सीधा सा मतलब है कि जिस किसी ने भी धरती को अपनाया है उसका विनाश धरती पर निश्चित हुआ है और एक दिन हमारा भी होगा। तो दोस्तों इन सभी खतरनाक रीजंस में से आपको कौन सा रीजन सबसे ज्यादा खतरनाक लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।